अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू नूरीन टेक एंड आइडियाज एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज एक नए टॉपिक के साथ एक नई वीडियो के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि वो कौन से ऐसे कोर्सेज हैं जो आपकी डिग्री से बेहतर हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर बात करते हैं। वो है ई कॉमर्स मैनेजमेंट। आपको पता है कि आजकल पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में, इंडिया में या पूरी दुनिया की बात करें तो ई कॉमर्स का दौर है। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो ई कॉमर्स से बाहर हो। अब ई कॉमर्स क्या है, फॉर एग्जांपल, हाँ, आज आपको पता है कि आजकल जो है ये ऑनलाइन शॉपिंग का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है। अलीबाबा, अमेज़ॉन, फूड पैंडा और मैकडोनल्ड्स और इस तरह की बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो कि जिनसे लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं और अपने जो ऑर्डर्स हैं ये बुक करवाते हैं और अपने पार्सल्स मंगवाते हैं। तो अब इस सारे प्रोसेस को करने के लिए किस तरह से ऑर्डर बुक होगा, किस तरह से डिलीवर होगा, किस तरह से इसकी जितनी भी मैनेजमेंट है, इसको कहा जाता है ई कॉमर्स मैनेजमेंट। तो ये सारी डिटेल्स के साथ ऑर्डर बुक कैसे होगा, एडवर्टाइजमेंट किस तरह से होगी, कौन सा प्रोडक्ट होगा, कौन सा प्रोडक्ट जो है उसकी एडवर्टाइजमेंट जो है वो किस तरह से स्ट्रॉन्ग बनानी है, ऑर्डर किस तरह से बुक होगा, सेलिंग कैसे इम्प्रूव होगी, ये सारी चीज़ें जितनी भी डिटेल के साथ आप सीखना चाहें तो ये ई कॉमर्स मैनेजमेंट के अंदर आ जाती है। तो ये ई कॉमर्स मैनेजमेंट इसलिए भी ज़्यादा बेस्ट है क्योंकि इसके अंदर आपको एक से कई ज़्यादा चीज़ें जो हैं ये सीखने को मिल जाती हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा कोर्स है वो है जी, जो स्किल है वो है ग्राफिक डिज़ाइनिंग। आपको पता है कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग एक ऐसी फील्ड है जो कभी ना ख़त्म होने वाली फील्ड है। वो इसलिए कि आप चाहे नेशनली, इंटरनेशनली और किसी भी प्रोडक्ट से रिलेटेड अगर आप एडवर्टाइजमेंट करवाना चाह रहे हैं, कोई भी ऐसी चीज़ है, वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग जो है ये फ्रीलांसिंग की फील्ड हो या कोई भी फील्ड हो, दुनिया में ये नामुमकिन समझा जाता है कि वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग से, उसके बगैर जो ग्राफिक्स होते हैं उसके बगैर ये कंप्लीट हो जाए, क्योंकि इसको रीढ़ की हड्डी माना जाता है। रीढ़ की हड्डी इसलिए माना जाता है, फॉर एग्जांपल अगर आप वीडियो बना रहे हैं तो आपका थंबनेल जो है आपने क्रिएट करना है, आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग की ज़रूरत है। अगर कोई भी कंपनी, ठीक है, वहाँ पे कुछ भी आप करना चाह रहे हैं तो उन लोगों को एक ग्राफिक डिज़ाइनर जो है उसकी ज़रूरत पड़ती है। कोई भी आप पम्फलेट्स बनवाना चाह रहे हैं, मतलब कोई भी कुछ भी अगर आप करवाना चाह रहे हैं तो उसमें आपकी वेबसाइट डिज़ाइनिंग अगर करवानी है तो वो भी ग्राफिक डिज़ाइनिंग में आ जाता है। तो एक जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग की जो फील्ड है, एक जो ग्राफिक डिज़ाइनर होता है, तो इसमें बहुत सारी ऐसी फील्ड्स हैं, बहुत सारे ऐसे, और जिस बंदे को ये आती हैं, जिस बंदे को ये काम आता है, तो उसका जो फ्यूचर है वो भी सिक्योर माना जाता है और लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं लोग, और ये बहुत अच्छी फील्ड मानी जाती है। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं फ्रीलांसिंग के बारे में। अब ये फ्रीलांसिंग क्या है, फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई स्किल आती है, आपको कोई हुनर आता है, तो आप अपनी सर्विसेज को अपने क्लाइंट्स को सेल आउट करके एक अच्छी खासी अर्निंग करना चाह रहे हैं। तो आप ये चाहते हैं कि अगर आप पाकिस्तान में रहते हुए आपने कोई एक अपना पेज क्रिएट किया है, फिर चाहे वो व्हाट्सएप के ऊपर है, जो किसी भी मतलब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए आप वहाँ पे सर्विसेज आप पहले से प्रोवाइड कर रहे हैं अपने क्लाइंट्स को, लेकिन आप चाहते हैं कि अब इसकी जो मांग है, आपको पता है कि नेशनली तौर पे भी और इंटरनेशनली तौर पे भी बहुत ज़्यादा है, तो आप डिफरेंट वेबसाइट्स को यूज़ करते हुए, फिर चाहे वो फाइवर हो, अपवर्क हो, ना पीपल पर आवर हो, डिज़ाइन 99design.com, या मतलब कोई भी इस तरह की जो वेबसाइट्स होती हैं जो इंटरनेशनल वेबसाइट हैं, इनको आप लोग इस्तेमाल करके तो आप इंटरनेशनली तौर पे भी अपनी क्लाइंट्स को जो है ये सर्विसेज अपनी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये होती है फ्रीलांसिंग। लेकिन फ्रीलांसिंग के लिए ये है कि सबसे पहले आपको स्किल आनी चाहिए, आपको एक्सपर्ट बनना चाहिए और तगड़ा किस्म का जो पोर्टफोलियो है ये आपके पास होना चाहिए ताकि आप एक कामयाब फ्रीलांसर बन सकें। अब आते हैं हम लोग अगली स्किल की तरफ। अगला जो हमारा कोर्स है वो है जी क्विक बुक। अब ये क्विक बुक क्या होती है? क्विक बुक बेसिकली आपको पता है कि माजी में ये होता था कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए, किसी भी कारखाने को चलाने के लिए, स्कूल को चलाने के लिए, या किसी भी ऐसे इदारे को चलाने के लिए एक रजिस्टर होता था जिसके अंदर तमाम खाते जो होते थे उस रजिस्टर के ऊपर या उस डायरी के ऊपर दर्ज होते थे। लेकिन आजकल क्या दौर जो है ये आपको पता है कि डिजिटल तरक्की की वजह से, डिजिटल चीज़ों की वजह से अब डिजिटल खाते जो हैं वो आ गए हैं, और इन डिजिटल खातों को किस तरह से कंट्रोल किया जाता है, अब डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो हैं अपनी डिजिटल अकाउंट मैनेजमेंट जो है इसको मैनेज करने के लिए, जो जितने भी अपने अकाउंट्स होते हैं उनको मैनेज करने के लिए एक बंदा हायर करती है, और जो बंदा ये वाला कोर्स कर लेता है क्विक बुक का, वो अकाउंट मैनेजमेंट की जो भी फील्ड है उसके अंदर वो एक्सपर्ट बन जाता है।
तो ये थी क्विक बुक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। अब नेक्स्ट जो हमारा कोर्स है वो कौन सा है, वो है SEO। अब ये SEO क्या है? SEO यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। यानी कि अगर आपकी कोई वीडियो है, आपने देखा होगा कि अक्सर यूट्यूबर्स भी ये कह रहे होते हैं जी आप अपनी वीडियो की, अपने चैनल की SEO हमसे करवाएं। अब ये SEO होती है, SEO बेसिकली ये चीज़ है कि कुछ महसूस जो है वो कीवर्ड्स होते हैं जिनके थ्रू आप अपनी वेबसाइट का, आपको पता है कि आजकल लाखों की नहीं बल्कि करोड़ों की तादाद में ऐसी वेबसाइट्स हैं जो कि काम कर रही हैं, और उन वेबसाइट्स के अंदर आपकी अपनी वेबसाइट जो है वो कितने लोगों को नज़र आएगी। आप गूगल के ऊपर अगर सर्च करें तो आपको अरबों खरबों की तादाद में जो है ये वेबसाइट्स आपको नज़र आएंगी, और आपको समझ नहीं आती कि इसमें से आपको कौन सी वेबसाइट जो है वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगी। तो वहाँ पे आप को अपनी वेबसाइट को रन करवाने के लिए, उसको वायरल करने के लिए कि आपकी वेबसाइट जो है वो सबसे टॉप पे आए और लोग जो है उसके ऊपर ट्रैफिक ज़्यादा आए, तो उसके लिए आपको अपनी वेबसाइट की, अपने प्रोडक्ट की, और उसके अलावा जो भी आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं या आप अपनी वीडियो की SEO करना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ताकि आपकी प्रोडक्ट जो है ये आपकी सेलिंग इम्प्रूव हो, आपकी वेबसाइट जो है ये ज़्यादा बेहतर तरीके से रन कर सके। तो इसके लिए महसूस कीवर्ड्स होते हैं जिनका सीखना, और वो कीवर्ड्स आपको कहाँ से मिलेंगे, ये सारी चीज़ें जो है ये SEO में आ जाती हैं, जिनके थ्रू आप अपनी चैनल को ग्रो कर सकते हैं, अपनी जो वेबसाइट है उसको आप ग्रो कर सकते हैं। अब आते हैं जी हम लोग अपने पॉइंट की तरफ कि ये जितने भी कोर्सेज हैं इनमें सबसे ज़्यादा बेस्ट जो कोर्स है वो आपके लिए कौन सा रहेगा। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अगर मैं इस चीज़ की बात करूँ तो मुझे सबसे बेहतरीन जो कोर्स लगा है वो ये है कि एक तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, ये कभी ना ख़त्म होने वाली फील्ड है, ठीक है। इसके अंदर आप एक से ज़्यादा बेशुमार जो चीज़ें हैं ये आपको सीखने को मिल जाती हैं। एक तो ये वाला। दूसरा जो कोर्स है वो है बेसिकली ई-कॉमर्स मैनेजमेंट, क्योंकि इसके अंदर आपको एक से ज़्यादा जो है वो चीज़ें आपको सीखने को मिल जाती हैं। और तीसरी जो बात करें वो है क्रिएटिव डिज़ाइनिंग। तो ये जो 3 चीज़ें हैं, ये जो 3 कोर्स हैं, ठीक है, ये आपको सीखने चाहिए। कंटेंट राइटिंग आप कर सकते हैं, कंटेंट राइटिंग से रिलेटेड जो है ये भी आप कर सकते हैं। बाकी आपकी जो अपनी चॉइस है ये उस पर इन्हिसार करता है। चीज़ें ये आपकी डिग्री से इसलिए बेहतर है क्योंकि आपको ये पता होता है कि आपने कुछ सीखा है, प्रैक्टिकली तौर पे आपको ये सारी चीज़ें करने को मिलती हैं, और आपको ये पता होता है कि हमारा जो आने वाला फ्यूचर है ये कम अज़ कम जो है ये सिक्योर है। तो ये थी आज की वीडियो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो का टारगेट है 1000 लाइक, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि इसी तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ जो हैं आप लोगों को देखने को मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।